हेलो स्टूडेंट्स। आज आप पढ़ने जा रहे हैं आपके काव्य खंड से 9th क्लास के काव्य खंड से चैप्टर 10 वाक। तो ये आप देखिए, इस ये जो है आपकी लल दत्त जो कवियत्री हैं उनके बारे उनने लिखा हुआ है। तो आप लोग लल दत्त का जो जीवन परिचय पढ़ लेंगे और इस पाठ का सारांश है। प्रस्तुत पाठ में कश्मीरी कवियत्री लल दत्त रचित 4 वाक संकलित हैं। पहले वाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन है और दूसरे में वाक में जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर समानता की भावना अपनाने पर बल दिया गया है। तीसरे वाक में गुरु महिमा का वर्णन करते हुए सच्चे गुरु को प्राप्त करने, भावसागर से पार पाने एवं चौथे वाक में धर्मगत संकीर्णता को त्यागने तथा प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के समाये होने की बात कही गई है। तो हम शुरू करते हैं वाक, जो कि आपकी लल दत्त कवियत्री द्वारा रचित है। तो देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। तो ये जो है, तो कवियत्री कहती हैं कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह शरीर रूपी नाव को खींच रही है। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भवसागर से कब पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जो जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो जिस प्रकार कच्ची मिट्टी के बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के मेरे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। कवियत्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि कब यह नश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाए और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा सकें। तो ये हो गया आपकी पहला वाक। अब देखें आप सेकंड में, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो इसमें बताया गया है आपके सेकंड वाक में कि कवियत्री कहती हैं, मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देती हुई कहती हैं कि हे मनुष्य, तू इन सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तू इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में अहंकार ही बढ़ेगा। तू इनके बीच का मध्यम मार्ग अपना, भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से मिलन होगा। तो ये भगवान को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता हमें कवियत्री ने बताया है। अब देखिए थर्ड में, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब देखिए आप क्या कहती हैं यहाँ थर्ड में आपकी कवियत्री कहती हैं कि हे प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही। तो ये जो है आपका सुषुम्ना जो है नामक नाड़ी रहती है, सुषुम्ना नामक एक नाड़ी है जिसको बताया गया है। तो उसके सहारे क्या हुआ, जागरण में लगी रही और इसी में जीवन बीत गया।
जीवन के अंतिम समय में जब उसने जेब में खोजा तो कुछ भी ना था। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी मांझी को, यानी भगवान को, क्या उतराई के रूप में क्या देगी, अर्थात वह जीवन में कुछ ना हासिल कर सकी। तो ये है यानी भगवान के जो बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। अब आप देखें फोर्थ, थल थल में बसता है शिव हो, भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ पर भगवान की व्यापकता को बताया गया है। कहा है कवयित्री ने कि ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताते हुए कहती हैं कि वह हर स्थान पर व्याप्त है। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमानों का भेद भाव त्याग कर उसे अपना ले। ईश्वर को जानने से पहले तू खुद को पहचान, अपना आत्मज्ञान कर। इससे प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सभी में निवास करता है। तो ये हो गए आपके चारों वाक्य, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद आप लोगों का होमवर्क है कि आप इसका हिंदी अनुवाद भी अपनी कॉपी में कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर भी। ठीक है, धन्यवाद।